वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 का इंट्रोडक्शन हमने कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने फैक्ट्री एक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस पढ़े, जैसे प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर। अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रोविजन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। प्रोविजन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर का मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर पर फैक्ट्री ध्यान दे रही है या फिर नहीं ध्यान दे रही है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर। अब ये प्रोविजन जो है सेक्शन वाइज हैं। जैसे आप देखिए सेक्शन 42 है फर्स्ट वॉशिंग का, सेक्शन 43 है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, सेक्शन 43। फिर सेक्शन 44 है फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सेक्शन 45 है फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड, सेक्शन 46 है कैंटीन एंड शेल्टर, सेक्शन 47 है शेल्टर, सेक्शन 48 है क्रेचेस, सेक्शन 49 है वेलफेयर ऑफिसर। तो ये जो सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1 to 7 के अंदर टोटल 8 सेक्शन आएंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है। शॉर्टकट आप देखें तो बार बार आप देख रहे होंगे कि जो शॉर्टकट आ रहा है वो अलग अलग कलर के अंदर मैंने लिखा हुआ है। जैसे आप देखें सबसे पहले है W, फिर F आ रहा है 3 बार F, फिर C आ रहा है 2 बार C एंड C, और फिर आ रहा है W लास्ट में। मतलब शुरुआत हमें W से करनी है, लास्ट हमें W से करना है, और बीच में F 3 बार आएगा और C 2 बार आएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है W का मतलब है आपका वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब ये हुआ कि वॉशिंग किसका, सेपरेट प्रोविजन फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर वॉशिंग। ये सेक्शन बता रहा है कि जैसे हम फैसिलिटीज़ के लिए मेल फीमेल के लिए सेपरेट प्रोविजन रखते थे, ऐसे ही वॉशिंग के लिए भी सेपरेट होना चाहिए। फिर है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड डाइंग क्लॉथ। स्टेट गवर्नमेंट ने ये मेंशन कर रखा है सेक्शन 48 के अंदर कि जो एम्प्लॉय हैं उनको फैसिलिटी स्टोरिंग मतलब इकट्ठा करने की और ड्राइंग मतलब सुखाने की, किसको, क्लॉथ को। जो उनके क्लॉथ जो यूज़ में आते हैं फैक्ट्री में उनको रखने का एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे उसे रख सकें। फिर है नेक्स्ट है F के बाद सेकंड F फैसिलिटी फॉर सिटिंग। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो मशीन के अंदर आपने देखा होगा कुछ ऑपरेटर वगैरह होते हैं जो मशीन पर खड़े होकर काम करते हैं कंटिन्यूस, वो स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहते हैं, तो उनको रेस्ट के लिए फैसिलिटी फॉर सिटिंग होनी चाहिए। ये सेक्शन 44 खाली उनके लिए बात कर रहा है, उन वर्कर के लिए बात कर रहा है जिनकी जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, उनकी सीटिंग का अरेंजमेंट के लिए बात कर रहा है सेक्शन 44। हमने W पढ़ा, F पढ़ा, थर्ड F है फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप जानते हैं कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसे हम फर्स्ट एड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 500 से ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी देनी होगी फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर है आपका W के बाद आपका F, अब है आपका C और C आ रहा है कैंटीन। देखिए उसके दो पार्ट हैं, पहला C है कैंटीन एंड शेल्टर। तो पहले हम कैंटीन को सेक्शन 46 के अंदर समझेंगे। कैंटीन वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर 250 या उससे ज़्यादा हो, वहाँ कैंटीन देना जरूरी है। शेल्टर की हम बात करें, शेल्टर का मतलब ये हुआ कि जो रेस्ट रूम होते हैं, लंच रूम होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो फैसिलिटी शेल्टर मानी जाती है वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ वर्कर 150 से ज़्यादा हैं। तो हमने सेक्शन 46 और 47 को पढ़ा कैंटीन एंड शेल्टर। हमने देखो शुरुआत की थी W से, फिर हमने F 3 बार पढ़ा, फिर हमने कैंटीन पढ़ा। अब बचा आपका C और W। C का मतलब है क्रेचेस मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो वुमन एम्प्लॉई हैं उनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं और नंबर ऑफ वुमन एम्प्लॉई 30 से अबव है, तो हमें उस क्रेच की फैसिलिटी देनी होगी। फिर आता है अपना लास्ट W का मतलब है वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर वो होता है जो फैक्ट्री के वर्कर के वेलफेयर पर फोकस करता है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि जो वेलफेयर ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट तब होगा जब नंबर ऑफ एम्प्लॉई 500 या उससे ज़्यादा होंगे। तो हमने सेक्शन जो 49 पढ़ी है वो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक हमने टोटल सेक्शन 7 रिवाइज की थी, ठीक है ना। तो उन सेक्शन को एक बार ब्रीफ में कर देता हूँ। जो आपकी फर्स्ट सेक्शन थी वो वॉशिंग की थी कि जो आपका मेल फीमेल के लिए सेपरेट प्रोविजन होना चाहिए वॉशिंग के लिए, वो सेक्शन था 42। फिर हमने पढ़ा F 3 बार आएगा फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, फैसिलिटी फॉर सिटिंग एंड फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग के अंदर हमने पढ़ा कि स्टोरिंग और ड्राइंग के लिए सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए।
जो वर्कर काम करते हैं, आपको पता हो वो उनकी ड्रेस अलग रहती है, मशीनरी या फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनको उन कपड़ों को रखने की और सुखाने की या धोने की कपड़ों को अलग से फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी फॉर सिटिंग का मतलब है वो वर्कर जो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं उनको रेस्ट के लिए एक सिटिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सेक्शन 44 के अंदर पड़ा। फिर फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब मेडिकल से रिगार्डिंग है, यदि किसी वर्कर को इंजरी हो जाता है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड की फैसिलिटी 24/7 वहाँ रखनी होगी। इसके अलावा यदि नंबर ऑफ वर्कर 500 से ज़्यादा है तो हमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी देनी होगी। फिर आते हैं कैंटीन एंड शेल्टर, इन दोनों का अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डब्ल्यू के बाद 3F और CC बताया, तो हमने कैंटीन एंड शेल्टर को कंबाइन लिया है। कैंटीन वहाँ होती है जहाँ नंबर ऑफ वर्कर 250 से ज़्यादा होते हैं, और शेल्टर का मतलब ये हुआ कि जो अपने रेस्ट रूम है, लंच रूम है, वो कहाँ होता है जहाँ 150 या उससे ज़्यादा वर्कर होते हैं एज पर प्रोविजन। ये नहीं इससे कम है तो इसमें नहीं होगा, वहाँ पे भी हो सकता है, पर 150 पे तो आपको कंपलसरी रखना ही होगा। फिर हम बात करेंगे क्रेचेस। क्रेचेस का मतलब है कि वो जो बच्चे हैं, वुमन जो अपने बच्चों को साथ में लेके आती हैं, इनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, और यदि नंबर ऑफ वुमन आपका 30 वुमन से क्या है ज़्यादा है, तो हमें क्रेच भी रखना होगा जिसमें उनके बच्चों को संभाला जा सके। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं जैसे गूगल वगैरह है, वहाँ पे भी अलग से फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। फिर आता है वेलफेयर ऑफिसर के लिए। हमें पता है कि जो वर्कर है, वर्कर कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या क्या राइट्स हैं, ये हैं, तो उन चीज़ों को हम कंप्लाई करें, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी उन चीज़ों को पूरा करें। उसके लिए हमें वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कब करना होगा? जब हमारी फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर 500 या फिर उससे ज़्यादा होंगे, तब हमें वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा प्रोविजन रिगार्डिंग, बोलो, प्रोविजन रिगार्डिंग